डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय एसएसएन सुबोध पीजी ऑटोनॉमस कॉलेज से आप लोगों का यूट्यूब चैनल पर वेलकम है। कैसे हैं आप सब? देखो, लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि किस तरीके से आपको अपने इम्प्रूवमेंट करना है अपनी प्रोफेशनल लाइफ में और कौन कौन से कोर्सेज ऑप्ट कर सकते हो आप आफ्टर ग्रेजुएशन। ये जो कोविड का सिचुएशन है 2021 में अब और भी ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा आपको जॉब लेना। तो जॉब लेने के लिए आपको प्रोफेशनल कोर्सेज करने चाहिए। कौन कौन से ऑप्शंस थे वो मैंने मेरी लास्ट वीडियो में आपको बताया। आज की क्लास में मैं आपको समझाने वाली हूँ कि आप चाहे जो भी ऑप्शन ले लो कोर्स का, लेकिन जब आप जॉब प्लेस पे होते हो तो कुछ स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ आपसे डिमांड किया जाता है कि यू मस्ट हैव सम स्पेसिफिक स्किल्स। तो कौन सी स्किल्स आपके पास होनी चाहिए जिससे कि आप अपने आप को मजबूती से सामने रख सको। तो आज की क्लास में यही बात करेंगे। पूरी उम्मीद है आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, नहीं किया है तो अब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। शेयर और लाइक करना जरूरी है, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। आज के क्लास का टाइटल है हाउ टू एनहेंस योर स्किल्स एट वर्क प्लेस। यहाँ पे वर्क प्लेस पे आपके अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना है, एनहेंस करना है, मजबूत करना है, तो कुछ चीज़ों को समझ लेना चाहिए। फर्स्टली वी हैव टू डिवाइड टाइप्स ऑफ स्किल्स। होती कितनी तरीके के स्किल्स? देखो, मैं मोटे मोटे तौर पे चीज़ों को दो हिस्सों में बांट रही हूँ। जो स्किल्स हैं हम मान लेते हैं कि दो तरह की स्किल्स होती हैं। एक होती है व्यक्ति की अपनी स्किल्स जिसको अपन कहते हैं पर्सनल स्किल्स, और एक होती है वर्क की डिमांड, वो उसको हम कह सकते हैं प्रोफेशनल स्किल्स। ठीक है, तो जब भी आप जिस भी वर्क प्लेस पे जाएंगे आपसे पर्सनल स्किल्स की भी रिक्वायरमेंट कही जाएगी और आपकी प्रोफेशनल स्किल्स भी मांगी जाएगी। तो जरा समझें कौन कौन सी स्किल्स क्या मांगती है। तो देखो, अगर आप अपनी पर्सनल स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हो तो कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, इनको मैं आपको समझाती हूँ। यू मस्ट पजेस ऑल ऑफ दैट। आप यकीन मानना, अगर आपने मेरी इस क्लास को थोड़ा सा भी सीरियसली लिया और इसको अप्लाई किया अपनी लाइफ में, आई डेफिनेटली इंश्योर यू कि आपको इम्प्रूवमेंट होगा, बहुत कुछ होगा। चलो शुरू करते हैं इनिशिएटिव। देखो, हर एक व्यक्ति में यह आदत नहीं होती कि वो आगे बढ़ करके शुरुआत करे कोई चीज़ की। जब भी आप किसी लोग से देख रहे हो, कहीं जगह पे बैठे हुए हो, आप बिजनेस वर्क प्लेस पे हो, आपको अपने साथ वाले लोगों से आगे बढ़कर बात करनी चाहिए। इनिशिएटिव होना चाहिए आपको। यूँ नहीं कि वो जो अगर बात करेगा तो ही मैं बात करूँगा, नहीं, उस पर मत डिपेंड रहो। इफ़ यू वॉन्ट टू टॉक यू मस्ट टॉक। तो आपको इनिशिएटिव कर लेना चाहिए। एनर्जेटिक, जब भी बात करो उत्साह के साथ बात करो, ऊर्जा नजर आनी चाहिए। एंथुसियाज्म और एनर्जेटिक दोनों पर्सनालिटी में अगर हो ना तो आपकी पर्सनालिटी दूसरों से बेहतरीन और बहुत ही शानदार हो जाती है। ये आपकी पहचान होती है। आपकी आंखों में चमक होना चाहिए, आप में एंथुसियास्टिक होना चाहिए यानी ऊर्जावान होना चाहिए आपको, और एनर्जाइज होना चाहिए यानी आपको ऊर्जा से या उत्साह से भरपूर होना चाहिए। तो उत्साह भी जरूरी है, ऊर्जा भी जरूरी है, और आंखों की चमक भी जरूरी है। ये आंखों की चमक कोई दवाई नहीं है जो आप आंख में डाल के और चमक ले आएंगे, नहीं, ये अंदर से आती है। अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, आपको नॉलेज होती है, आप अपने आप को पॉजिटिव अप्रोच डेवलप किए हुए होते हैं, तो इट मस्ट रिफ्लेक्ट इन योर आईज, राइट? तो एनर्जाइज होना चाहिए, एंथुसियाज्म होना चाहिए आपको, और ग्लेयर इन द आईज होना चाहिए। गिव वेटेज टू अदर्स। देखो, दूसरों का सम्मान करना जरूरी है। उन्हें इतना मौका दो, उन्हें अहमियत दो कि वो अपने आप को कुछ समझें आपके साथ। ऐसा नहीं हो कि आप अपने ही आप को समझ रहे हो और आप उनको थोड़ा सा लेट डाउन कर रहे हो। आप बोल के लेट डाउन करते हो तब तो दिखता है, लेकिन अगर आप एटीट्यूड से लेट डाउन करते हो ना, तब भी बहुत लोग हर्ट होते हैं। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखो, नेवर लेट डाउन दैम। अपने साथ वालों को कभी भी नीचा मत दिखाओ, और नीचा मत दिखाओ, चलो नीचा भी मत दिखाओ, ये तो बात है ही, लेकिन उनको वेटेज दो। आप ये जरूरी नहीं है कि आप नीचा नहीं दिखा रहे तो अच्छा कर रहे हो, नीचा नहीं दिखा रहे बहुत बेहतरीन कर रहे हो, लेकिन और भी बेहतरीन ये हो सकता है कि आप उन्हें अहमियत दीजिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति में कोई ना कोई स्किल्स होती है, कोई ना कोई ताकत होती है। तो गिव वेटेज एज पर देयर स्किल्स, राइट? चाहे वो एज, एक्सपीरियंस, उनकी कोई क्वालिटी, एट्रीब्यूट, कुछ भी हो सकता है। आइडेंटिफाई करो और उन्हें उसके हिसाब से वेटेज भी दो। ऐसा नहीं है कि एक मैनेजर को ऐसा काम करना चाहिए, अगर आप कलीग भी है ना तो भी आपको ऐसा करना चाहिए। कीप स्माइलिंग, अपने फेस पर स्माइल रखो। स्माइलिंग फेस हमेशा सामने वाले को बहुत सुंदर अनुभूति देता है, एक प्लेजर फील देता है ना? तो कीप स्माइलिंग।
क्या आता है क्या नहीं आता, उससे पहले आपका फेस और आपकी पर्सनैलिटी बहुत कुछ बोल रही होती है। आपकी आंखें, आपकी स्माइल, आपकी जो कहना चाहिए मुंह फाड़ होती है वो, आपका एटीट्यूड, जेस्चर, पॉस्चर, बहुत सारी चीज़ें है ना। कम्युनिकेशन स्किल्स वाले क्लासेस में मैंने ये चीज़ समझा रखी है, अगर आपको वो पढ़ना हो तो उस क्लास में भी वीडियो को देख सकते हैं। आगे बात करते हैं नाइसली ड्रेस्ड अप। आपका जो कपड़े पहने हुए हैं महंगे हैं, ब्रांडेड हैं कि सस्ते हैं, कि ऐसा कुछ नहीं मेंशन किया जाता। सबसे ज्यादा जो नोटिस किया जाता है, आर यू नाइसली ड्रेस्ड अप और नॉट। देखो, नीट एंड टाइडी होना और दिखना हर एक को पसंद है, और देखा जाना भी पसंद किया जाता है। मैं अच्छे से दिख रही हूँ, उससे ज्यादा और भी जरूरी होता है क्या मैं लोगों को भी ऐसा ही देख रही हूँ। बहुत फर्क पड़ता है हमारे माहौल का। अगर आप एक कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं या करने वाले हैं तो इट मस्ट बी नोटिसेबल कि आर यू नाइसली ड्रेस्ड अप, क्योंकि आपके धुले हुए, प्रेस किए हुए और ढंग की फिटिंग के कपड़े आपकी पर्सनालिटी में चार चांद लगाते हैं। तो ये पर्सनल स्किल्स होती है, इसमें कुछ नहीं किया लेकिन थोड़ा सा दिमाग यूज किया है, राइट। आगे इम्प्रेसिव कम्युनिकेशन, जिस मर्जी लैंग्वेज में बात करो बच्चों, चाहे हिंदी में या इंग्लिश में या बायलिंगुअल में, अनटिल अनलेस कि आपके वर्क प्लेस की कोई स्पेसिफिक डिमांड ही ना हो। बाकी आज के ज़माने में सब लोग बायलिंगुअल ईजी हैं और पसंद करते हैं। तो चाहे जो भी बोलो, जिस भी भाषा में बोलो, पर बहुत ही सटीक बोलो, बहुत ही सुंदर बोलो, नपा तुला बोलो। फॉर्म बात किया जाने वाला व्यक्ति हमेशा पसंद किया जाता है। तो ना केवल कम्युनिकेशन होना चाहिए, इम्प्रेसिव होना चाहिए। और इम्प्रेसिव का मतलब होता है आप जिससे दूसरे पर प्रभाव डाल सके, आपसे प्रभावित होता हो व्यक्ति, तो ऐसी बात करो कि वो प्रभाव में आपके आए। कहते हैं अपन किस तरह से शीशे में उतारेंगे, टोटली डिपेंड्स ऑन आवर स्किल्स। ये बिल्कुल वही चीज है। अगर आज आप अपने कस्टमर को, अपने क्लाइंट को, अपने बॉस को, अपने मैनेजर को, अपने सीनियर को, किसी को भी, इफ यू वांट टू influence that, just use impressive communications, right? आगे लर्निंग एटीट्यूड, हमेशा एक दिमाग में एटीट्यूड डेवलप करो कि मैं सीखना है। सीखने की, जैसे कहते हैं ना कि कोई उम्र नहीं होती, बिल्कुल वैसे ही आप ये कभी भी अपने आप को मत समझ लेना मुझे सब कुछ आता है, मुझे सब कुछ आता है। ये बहुत बड़ा गलत एटीट्यूड होता है, बहुत ही नेगेटिव अप्रोच होती है कि मुझे सब कुछ आता है। नहीं, आपको अभी बहुत कुछ सीखना है, हर एक व्यक्ति को अभी बहुत कुछ सीखना है, ये अप्रोच होना चाहिए। तो अगर लर्निंग एटीट्यूड रखोगे तो हर दिन हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीखोगे। ये कभी मत समझना कि आपसे बड़े ही आपको सिखाएंगे, आपसे छोटे भी कई बार आपको सिखाते हैं। ये केवल आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप उसमें से कुछ सीख सकते हो या नहीं सीख सकते हो, राइट। तो लर्निंग अप्रोच रखो। कम आउट फ्रॉम कंफर्ट जोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। हम तकलीफ नहीं ले सकते, हमें इजी काम बता दो, काम कर लेंगे, लेकिन हमारे शरीर को हम परेशान नहीं करते। ये होता है कंफर्ट जोन। भैया बाहर आ जाओ। अगर आपको ढंग से अपने आप को एस्टैब्लिश करना है ना, अपनी पर्सनल स्किल्स को मजबूत करना है, हमेशा अपने कंफर्ट जोन में से बाहर आकर के काम करो, तकलीफ दो अपने शरीर को, तभी आपको कुछ मिलेगा। बिना, वो कहते हैं कि बिना कष्ट किए कुछ नहीं मिलता भैया। सोना भी जब तक आग में नहीं तपता ना, उसमें चमक नहीं आती। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हीरे को भी जब तक तराशा नहीं जाता उसमें स्पार्कलिंग नहीं होती। तो ये अपने आप पे भी अप्लाई करो कि इफ़ यू वांट टू स्पार्कल you have to come out from your comfort zone, right? टेक सेवी, आज के ज़माने में भैया टेक सेवी होना बहुत ज़रूरी है। आपको कंप्यूटर की ना केवल नॉलेज होनी चाहिए, उन एप्लीकेशंस की नॉलेज होनी चाहिए, उनको अप्लाई करना आना चाहिए। ये मत सोचना कि गलत हो गया तो क्या होगा, कोई बात नहीं। गलत हो गया ना तो इससे ज़्यादा अच्छी लर्निंग कभी हो ही नहीं सकती। खुद की गलती से जो आदमी सीखता है ना, दूसरे के सिखाए से नहीं सीखता, ये फैक्ट है। तो हमेशा डू, अप्लाई, ये शब्दों को ध्यान रखो। करना है, अप्लाई करना है, करोगे, अप्लाई करोगे तभी तो गलती करोगे, और गलती करोगे तभी तो सुधारोगे। ये जो आप सोचते हैं ना कि मैं तो सुधरा हुआ होना चाहिए, तो सुधरा हुआ होने चाहिए के लिए भैया पहले गलती करो और फिर गलती करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हमेशा अपने टेक से भी हो, अपने टेक्नोलॉजी को समझो, सीखो और अप्लाई भी करो। साउंड नेटवर्किंग, जितने भी लोगों से मिलते हो उन्हें याद रखने की कोशिश करो, उनसे संपर्क बनाए रखने की कोशिश करो। रिटेन योर रिलेशंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको अपने बारे में बताऊं, मेरे स्टूडेंट्स के साथ मेरा कनेक्शन सालों पुराना है, सालों पुराना है। हर साल मेरे पास में इतने सारे बच्चे मेरी नेटवर्किंग में जुड़ते हैं और मैं हर बच्चे से बिल्कुल उसी आत्मीयता से मिलती हूं जितनी आत्मीयता से मैं मेरे कम से कम 15 साल पुराने बच्चे से मिली। तो साउंड नेटवर्किंग,
नेटवर्किंग एक टीचर के लिए उसका स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको अपना वो जोन पता करना होगा कि मेरा नेटवर्किंग किस तरह से होगा। अपने सीनियर्स, अपने टीचर्स, अपने प्रोफेसर्स, उनके साथ में भी नेटवर्किंग जरूरी है, और आप जहाँ पे अपनी नॉलेज अप्लाई कर रहे हो उनके साथ में भी, राइट। रीड समथिंग न्यू एवरी डे, ये लर्निंग का एक बहुत अच्छा साधन है। कुछ भी, हमेशा कुछ ना कुछ नया पढ़ो, कुछ नया पढ़ो। कुछ नया पढ़ोगे तो कभी ना कभी अप्लाई भी करोगे, याद भी रखोगे और उसे बोलोगे भी सही। तो कुछ ना कुछ नया पढ़ो। ये एंड नहीं है, एंडलेस लिस्ट है ये पर्सनल स्किल्स को बढ़ाने की, एंडलेस लिस्ट है। फिर भी मैंने कोशिश करी कि मैं यहाँ तक आपको लेके आऊँ कि इतना भी अगर अप्लाई कर लिया ना तो आप में चमक आ जाएगी। अब थोड़ी सी बात करेंगे हमारी प्रोफेशनल स्किल्स की, जरा देखिएगा। सेट माइलस्टोन्स, अपने टारगेट फिक्स करो। आपको खुद को अपने मील के पत्थर सेट करने होंगे कि मुझे ये काम करना है, अभी करना है, कब करना है। खुद अपना एक शेड्यूल बनाओ, माइलस्टोन सेट करो कि उसके जैसा मुझे काम करना है, इस तरीके से मुझे काम करना है, क्वालिटी लेके आनी है काम में, वो चीज। ऑर्गेनाइज, प्लान एंड प्रायोरिटाइज, ना केवल आप अपने काम को ऑर्गेनाइज करो, उसके बारे में योजना बनाओ और फिर प्राथमिकताएं तय करो किसको पहले करना है। हमारे आज के ज़माने में बहुत सारे लोग कहते हैं मल्टीटास्किंग होना चाहिए। मल्टीटास्किंग होना बुरा नहीं है, लेकिन मल्टीटास्किंग के लिए आपको ये पता होना चाहिए किस काम को किस वेटेज के साथ करना है, प्रायोरिटाइज करना जरूरी है। तो अगर मल्टीटास्किंग आप काम करना चाहते हो तो यू हैव टू ऑर्गेनाइज, प्लान फॉर देम एंड देन सेट योर प्रायोरिटीज। तो प्राथमिकताएं जब तक नहीं तय करोगे आप काम अच्छा कर ही नहीं सकते। मालूम चला जिस काम को लास्ट में भी किया जा सकता आपने उसको पहले कर दिया, और जिसको बहुत जरूरी था कि काम डेडलाइन पे आने वाला था और आपने उसको भूल ही गए, तो काम तो किया लेकिन अच्छा नहीं किया, यही कहा जाए। सेट, स्टे फोकस्ड, आपको अपना फोकस रखना है, अपने को केंद्रित रखना है, आपका ध्यान भटकना नहीं चाहिए। यहाँ कंसंट्रेशन से भी मतलब है और फोकस का मतलब है आपको केंद्रित भी होना है। इसका मतलब है अपने काम पे ध्यान दो, दूसरे क्या कर रहे हैं, क्या गॉसिपिंग हो रही है, किस जगह किसका बुराई हो रही है, कुछ मत दिमाग दो, अपने काम पे फोकस करो। वाई यू आर हेयर जस्ट फॉर वर्क ना, तो आप अपने काम से मतलब रखो। दूसरे क्या करते हैं, क्या कहते हैं, क्या हो रहा है, उससे अवेयरनेस होना ठीक है, लेकिन अपने काम पे उसका असर नहीं आना चाहिए। मैनेज इंटरप्शन, अगर कोई आपको तकलीफ दे रहा है, अगर कोई आपको बाधा पहुंचा रहा है, अगर कोई आपको डिस्टर्ब कर रहा है, आपको उससे मैनेज करना आना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप काम कर रहे थे और कोई फ्रेंड्स आ गए आपके और वहां बैठ के गप्पे मारने लगे। अब आप चाहते तो हो कि मैं काम करूं, पर गप्पे भी वो मारे, उन्हें मना कैसे करें? ना 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 ना, आपको ये मैनेज करना आना चाहिए कि इफ यू आर फीलिंग सम इंटरप्शन जस्ट रिमूव दैम, एलिमिनेट दैम और मिनिमाइज दैम। ये आपकी स्मार्टनेस होगी कि आप किसी को ना कैसे कहते हो। बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कॉर्पोरेट लाइफ में, हाउ टू से नो। नो कहना भी एक कला है, इट इज एन आर्ट टू से नो। तो कैसे आप कहोगे किसी चीज के लिए ना जब आप चाहते नहीं थे उसको हाँ कहना। कई लोग तो हाँ नहीं कहना चाहते थे पर ना कह नहीं सकते थे, इसलिए वो बियर कर लेते। नो नो नो, अपने इंटरप्शंस को मैनेज करो, ना कहने की आदत डालो अगर आप ना ही मानते हो। वन टास्क वन टाइम, आ गया नेक्स्ट टाइम पॉइंट। एक समय पर एक ही काम करो। भैया सारे काम एक साथ मत लो। आप अगर इस समय जो भी काम कर रहे हो उसे एक समय पर एक ही काम करो। अगर आपने ज्यादा काम खोल लिए तो ना तो आप किसी के भी साथ जस्टिफाई नहीं कर पाओगे, किसी के भी साथ जस्टिफाई नहीं कर पाओगे और आप अपने आप को और परेशान कर दोगे। कुछ नहीं होगा, लोग यही कहेंगे कितना मिसमैनेज्ड पर्सन है, राइट। डोंट लीव थिंग्स अनफिनिश्ड, अपनी चीजों को पूरा किए बगैर मत छोड़ो। कई लोगों की आदत होती है, एक काम शुरू किया वो पूरा नहीं हुआ, उससे पहले दूसरा शुरू कर दिया, दूसरे का मन नहीं हो रहा तीसरा शुरू कर दिया। अनफिनिश्ड वर्क की पेंडिंग लिस्ट मत बनाओ, ये आपकी प्रोफेशनल एटीट्यूड में नहीं आता। इफ यू वांट टू बिकम अ प्रोफेशनल जस्ट फिनिश द वर्क। आप काम को कंप्लीट किए बगैर दूसरा काम मत शुरू करो। अगर बहुत ही जरूरी है तो उसको चाहे आप पेंडिंग में डालो, लेकिन फिनिश करना है, ये दिमाग में रखो। टेक अ ब्रेक टाइमली, जब आपको लगता है कि मैं बहुत थक गया हूँ, अब काम नहीं हो रहा है, आप एक ब्रेक लो, अपने आप को रिवाइव करो। एनर्जाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप को मशीन की तरह से मत झोंक दो काम में, बहुत जरूरी है। आप अच्छा बेहतरीन काम तब कर सकते हो जब आप एनर्जी लेवल को मेंटेन करोगे। तो बैलेंस योर वर्क लाइफ। अगर अपने आप को आपने मशीन बना लिया ना तो एक टाइम के बाद मशीन भी साथ छोड़ देती है। हम इंसान हैं, मशीन नहीं है, तो ना तो मशीन बनने दो ना अपने आप को मशीन बनाओ। तो टेक अ ब्रेक टाइमली, जिस समय आपको लगता है कि मुझे एक टाइम पे ब्रेक ले लेना चाहिए, आप एक छुट्टी ले लो, आप कहीं घूमने चले जाओ, आप ऐसे ही अपने फैमिली मेंबर्स के साथ या फ्रेंड्स के साथ में आउटिंग पे चले जाओ, जैसा भी आप समझते हो वैसा कर लो, पर एक ब्रेक लेना जरूरी होता है, ठीक है। आगे, यूज
पाइप 5 टूल्स। देखो आज के ज़माने में क्या होता है, ये पाइप 5 टूल्स कई ऐसे टूल्स हैं, एप्लीकेशन टूल्स होते हैं, इनको अगर आप यूज़ करते हो तो कॉर्पोरेट लाइफ में अपने काम को मैनेज करने में बहुत आसानी हो सकती है। अगर आप फिनेंस से रिलेटेड काम कर रहे हो, अगर आप कॉस्टिंग से रिलेटेड काम कर रहे हो, एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड काम कर रहे हो, कुछ भी कस्टमर रिलेशन से रिलेटेड काम कर रहे हो, तो आपको ये पाइप 5 टूल्स जो होते हैं ना बहुत हेल्प करते हैं। तो अपनी नई नई स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए कुछ टूल्स और एप्लीकेशंस की जानकारी बढ़ाओ, ठीक है। आगे ओपन माइंडेडनेस, ये ओपन माइंडेडनेस हमेशा काम आती है भैया। अपना दिमाग खुला रखो, बंद मत करो इसके दरवाजे। ओपन माइंडेडनेस को हमेशा ये कहा जाता है कि आप हर विचार, हर सुझाव, हर निंदा का स्वागत कीजिए। आप अपनी तारीफ ही तारीफ मत सुनिए। अगर आप में कोई कमी निकाल रहा है और आपको बता रहा है, इतनी हिम्मत वो आपको रखता है कि वो आपको कमी बता रहा है ना, तो उसको स्वीकार कीजिए और उसको इम्प्रूव कीजिए। आप उससे गुस्सा मत हो जाइए, उससे बाइकआउट मत कर लीजिए कि उसने इतनी हिम्मत की मेरे में से कमी निकाला। अरे भैया, आप परफेक्शन की मूर्ति नहीं है, यू हैव सम एरर्स, तो स्वीकार करो। ओपन माइंडेड होना चाहिए। क्रिटिकल थिंकिंग, अपने आप को क्रिटिसाइज भी करो। क्रिटिकल थिंकिंग में बहुत सारी चीजें आती हैं। अपने आप को क्रिटिसाइज करो, किसी भी चीज को, विचार को दोनों पक्ष से सोचो, प्लस और माइनस दोनों पॉइंट से समझो। क्यों? क्योंकि आप ये क्यों सोचते हो कि अगर आप सही सोच रहे हो तो उसका उल्टा नहीं हो सकता। आप पॉजिटिव साइड सोच रहे हो तो क्या उसकी नेगेटिव साइड नहीं हो सकती? हो सकती है ना। तो दोनों पक्ष दिमाग में रख के चलो। एक अच्छा बिजनेसमैन हमेशा अपना ऑल्टरनेटिव प्लान साथ में लेके चलता है। अपन पहला प्लान पे काम कर रहे हैं, अगर ये क्लिक नहीं करा तो स्टार्ट से स्टार्ट थोड़ी करेंगे। कैसे अपने को शिफ्ट करना है वो चीज वो साथ में लेके चलता है। तो हमेशा क्रिटिकल प्लानिंग लेके चलनी चाहिए। और आगे कहता है हार्ड स्किल्स पे भी काम करना है। अब देखो, हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स दो चीजें होती हैं। क्या होता है हार्ड स्किल्स, वो समझो। जो टेक्निकल नॉलेज होती है या जो ट्रेनिंग है, जो आपको काम करते समय आपकी लाइफ के एक्सपीरियंस में हो रही होती है, चाहे वो करियर हो, चाहे वो एजुकेशन हो, जो भी चीज आप गैदर कर रहे हो, दैट इज योर हार्ड स्किल्स। इसमें क्या क्या शामिल हो सकता है? आप अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सीखो, जैसे पर्ल है, पाइथन है, जावा है, रूबी है, ये लैंग्वेजेस को सीख लो। कंप्यूटर लैंग्वेजेस होती हैं। स्टोरेज जो सिस्टम और मैनेजमेंट होता है उसको समझ सकते हो। अपने मैनेजमेंट कैंपेन पे, मार्केटिंग कैंपेन मैनेजमेंट के प्रोग्राम्स जो होते हैं उनको कर सकते हो। मोबाइल डेवलपमेंट सीख सकते हो। डाटा माइनिंग है, SEO है, SEM मार्केटिंग होती है, नेटवर्किंग सिक्योरिटी वगैरह होता है, डाटाबेस मैनेजमेंट होता है, बायलिंगुअल या मल्टी लैंग्वेज जो कोर्सेज होते हैं, ये सब कर सकते हो। इससे क्या होता है, आप अपने काम में और भी ज़्यादा साउंड हो जाते हो। सॉफ्ट स्किल्स के साथ साथ आपको हार्ड स्किल्स पर भी नॉलेज बढ़ानी चाहिए और अपने आप को उसमें भी मजबूत करना चाहिए। अगर आप ऐसा कर पाते हो तो डेफिनेटली बेटा आप लोग अपने वर्क प्लेस पे बहुत शानदार काम करोगे और अपने आप को एक अच्छा एम्प्लॉय एस्टैब्लिश कर पाओगे। इसी उम्मीद के साथ कि आप ये अप्लाई करेंगे और आपको ये चीज़ मेरी समझ में आई है। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज रेगुलर।